रमजान में गरीब बहू की चटपटी बिरयानी। अरे सना, तुम यहाँ पर बिरयानी बेच रही हो? फैजान भाई किधर गए जो तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है? और एक बात तो बताओ, तुम अपनी सास के साथ क्यों नहीं रहती? फैजान तो काम पर गए हैं। तुम्हें तो पता है मुझे खाना बनाने का कितना शौक है, और फिर मेरे हाथ की बिरयानी तो सबको बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा काम शुरू किया जाए। वैसे भी दिन भर खाली ही तो रहते हैं, ऐसे ही दिन कट जाएगा। ठीक है, लेकिन बातों को मत घुमा। ये बता, तू अपनी सास के साथ क्यों नहीं रहती? बहन, मेरी किस्मत सबसे अलग है। जिस तरह सबकी शादी होती है, सबकी सास सबको प्यार करती है, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयशा के दोबारा पूछने पर सना को बताना ही पड़ता है कि आखिर वो अपनी सास के साथ क्यों नहीं रहती। सना, मैंने अपनी अम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं है। मैं अपने माँ बाप के खिलाफ होकर तुमसे शादी नहीं कर सकता। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें अलग होना ही पड़ेगा। तुमसे दूर जाने का मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, लेकिन शायद हमारे नसीब में यही लिखा था। वैसे मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। तुम्हारा साथ तो मेरे नसीब में नहीं है, लेकिन तुम्हारी निशानी मेरे पास है। मैं इसी के सहारे जिंदगी काट लूंगी। जैसे ही फैजान को पता चलता है कि सना उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो पिघल जाता है, घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। या अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है, और मैं इतना बदनसीब हूँ कि इसे किसी से बांट भी नहीं सकता। सना, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे ही निकाह करूंगा। फैजान गवाह और मौलवी का इंतजाम करता है और बिना अपने माँ बाप को बताए सना से निकाह कर लेता है। इस तरह दोनों घर पहुंचते हैं। फैजान, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा था कि इस शादी के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन ये तुमने क्या कर दिया? तुम तो इसके साथ निकाह ही कराए, जरा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं किया। अम्मी, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे कह दीजिए। अरे तुमने हमें कहने सुनने लायक छोड़ा ही कब है? अबू, मैं सना को निकाह से मना करने ही गया था, लेकिन जब उसने बताया कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो मैं उसे उस हाल में अकेला कैसे छोड़ सकता था, इसलिए मैंने उसे निकाह कर लिया। अब आप मानो या ना मानो, ये इस घर की छोटी बहू है। तुमने मेरे खिलाफ जाकर इससे निकाह तो कर लिया, लेकिन मैं इसे कभी दिल से बहू कबूल नहीं करूंगी। यह कहकर शबनम अपने कमरे में चली जाती है। यार, तेरी कहानी तो सच में बहुत दुखी है। चल तू फिक्र मत कर, अल्लाह तेरे नसीब अच्छा करे और तेरे आने वाले बच्चे को सेहतमंद बनाए। ये कहकर आयशा वहां से चली जाती है। सना अपने काम में लग जाती है। गर्मा गरम चटपटी चिकन बिरयानी ले लीजिए। सना बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाती है। उसे ये स्टॉल लगाए हुए 2 से 3 हफ्ते ही हुए थे कि उसके कई ग्राहक बन गए। थोड़ी देर में फैजान भी काम से वापस आ जाता है। सना, तुम भी क्या सोचती होगी मेरे बारे में? मैं तुम्हारा पेट भी नहीं पाल पा रहा हूँ, उसके लिए भी तुम्हें काम करना पड़ रहा है। मैं अपने होने वाले बच्चे का ख्याल कैसे रखूंगा? कितना बदनसीब हूँ मैं। ऐसी बातें मत कीजिए, अल्लाह इतना प्यार करने वाला शौहर सबको दे जितना मुझे मिला है। रही बात गरीबी की, तो ये दिन भी गुजर जाएंगे। हम मेहनत करेंगे और देखना, अल्लाह अपनी रहमत हम पर जरूर बरसाएगा। वो दिन भी आएगा जब हमारे पास अपना घर होगा। दोनों मियाँ बीवी बातें करते हैं। सना फैजान के लिए भी बिरयानी लाती है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। इधर शबनम अपनी बड़ी बहू आलिया का हर वक्त जीना हराम रखती है। अरे बहू, कहाँ चली गई? आज कैसे घोड़े बेचकर सो रही है? सुबह के 8 बज गए हैं, अब तक ना चाय ना पानी। कुछ मिलेगा इस घर में या नहीं? अम्मी, जयान को रात में बहुत तेज बुखार था। मैं और अरमान पूरी रात सो नहीं पाए, इसी वजह से अभी आँख लग गई थी। समय का पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, जब सुबह आँख नहीं खुलती तो बहाने शुरू हो जाते हैं। मुझे और बातें मत बता, जाओ जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। आलिया चुपचाप रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में सबके लिए चाय पानी का इंतजाम करती है। बेटा अरमान, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? अरे कुछ दिनों में रमजान आने वाले हैं, घर में खर्चा ज्यादा होगा। इस बार तो मैंने एक भी ठेका नहीं लिया। मेरे पास कोई काम नहीं आया, पता नहीं कैसा साल जा रहा है। जब से उस कुलच्छनी सना के कदम इस घर पे पड़े हैं, हमारे घर की बरकत ही चली गई है। पता नहीं कहाँ से मेरे बेटे के गले पड़ गई थी। अम्मी, बस कीजिए, हर बात के लिए सना को दोष देना ठीक नहीं है। अम्मी, आप हर बात में सना को बीच में क्यों ले आती हो? अरे वो तो बेचारी आपके तानों से बचकर अलग भी रहने लगी है। आखिर उसने कितना कुछ किया है आपका दिल जीतने के लिए, लेकिन आप हमेशा पत्थर दिल बनी रही। अब फैजान सना से निकाह करके घर आया था, तो शबनम उसके सीधे मुंह से बात भी नहीं करती थी, लेकिन सना हमेशा उनकी खुशामद में लगी रहती थी। अम्मी जान, आज आप नहीं उठी? सुबह के 9 बज गए हैं, मैं कब से देख रही थी। मैंने आज आपकी पसंद की चिकन बिरयानी बनाई है।
अरे तू ही खा ले अपनी चिकन बिरयानी। जब से तू आई है मुझे तो भूख भी नहीं लगती। मेरा मोहल्ले में निकलने का मुंह तक नहीं छोड़ा है तुम दोनों ने। तुझे क्या मेरा बेटा ही मिला था फंसाने को? अम्मी जान, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आपको पता है ना मेरे पेट में आपका पोता है। थोड़ा तो ख्याल कीजिए। आप कब तक मुझे अपनी बहू मानने से इनकार करती रहेगी? तुमने निकाह भले ही जबरदस्ती कर लिया हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। इतना कहकर शबनम बिस्तर से उठती है, लेकिन अचानक उनका पैर फिसल जाता है। अभी वो सना को बातें सुना रही थी, फिर भी सना दौड़कर उनके पास जाती है। अम्मी जान, आपको लगी तो नहीं? इधर दिखाइए, मैं देख लेती हूँ। हाथ मत लगाना मुझे। उसी वक्त आमिर कमरे में आते हैं। अरे इस घर में कोई मुझे एक कप चाय पिला देगा क्या? कितनी तलब हो रही है चाय की। जी अब्बू जान, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सना रसोई में जाकर अदरक मसाले वाली चाय बनाती है और सास ससुर के लिए लेकर आती है। जैसे ही वो शबनम को चाय देने के लिए झुकती है, शबनम जानबूझकर कप नीचे गिरा देती है। गरम चाय सना के हाथ पर गिर जाती है। सना की आवाज सुनकर फैजान दौड़ कर आता है। अरे सना, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? अरे बताओ तो सही। अरे कुछ नहीं हुआ, काम में ध्यान नहीं है इसका। जब काम करना आता नहीं है तो करती क्यों है? मेरे घर में एक बड़ी बहू है जो हमारे चाय पानी का ख्याल रख सकती है। तुम तो ये दिखावा मत ही करो तो बेहतर है। एक तरफ सना का हाथ जल जाता है, लेकिन शबनम फिर भी शांत नहीं होती। फैजान समझ जाता है कि अम्मी ने यह सब जानबूझकर किया है। जब तक सना वहां रही, ऐसे ही रोज ड्रामे होते रहे। आखिरकार सना और फैजान अलग रहने लगे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो सना यहाँ 8-10 दिन भी नहीं रही और तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? कहीं तुम पर भी उस जादूगरनी ने कोई काला जादू तो नहीं कर दिया? सना के बारे में शबनम से बहस करना दीवार से सिर टकराने जैसा था। ये समझकर अरमान वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और अरमान देखो ना, मेरे सारे सूट पुराने हो गए हैं और ज़यान के पास भी कपड़े नहीं हैं। मुझे मायके भी जाना है, मैं क्या पहन कर जाऊँ? मेरे पास एक भी अच्छा सूट नहीं बचा है। प्लीज मुझे शॉपिंग करवा दो ना। अरे हाँ बिल्कुल, एक क्यों, तुम 2-2 सूट लेना। मैं तो कहता हूँ वो शरारा कुर्ती लेना, आजकल बहुत ट्रेंड में है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। नहीं, शरारा नहीं, कुछ सिंपल सूट ले लूंगी। कुछ दिनों में रमजान भी शुरू होने वाले हैं, तब भी नए कपड़े लेने होंगे। अभी तो बस डेली वियर के कपड़े दिला दो। पार्लर भी जाना है, चेहरा देखो कितना खराब हो गया है। अरे ठीक है मेरी जान, मैं शाम को थोड़ी जल्दी आ जाऊंगा, फिर तुम्हें मार्केट लेकर चलूंगा, जो पसंद आए खरीद लेना। अरमान काम पर चला जाता है। इधर आलिया खुशी खुशी घर का काम करने लगती है। तभी मोहल्ले की 2 औरतें फराह और नाजिया शबनम के पास आती हैं। अरे शबनम, कहाँ रहती हो आजकल? तुम तो घर से बाहर भी नहीं निकलती, बिल्कुल ईद का चांद हो गई हो। और क्या, बहू आ गई है, फिर भी दिन भर खुद काम करती रहती हो। क्या सुख मिला बहू का? अरे क्या बताऊं, घर में एक छोटा बच्चा भी है, अकेले ही काम करती रहती है, तो बस उसका हाथ बटा देती हूँ। इतने में अरमान काम से वापस आ जाता है। अरे आलिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने सुबह ही कहा था मुझे तैयार मिलना, देखो फिर रात हो जाएगी, बाजार बंद होने लगेंगे। क्या हुआ बेटा, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ अम्मी, आलिया को कुछ जरूरी चीजें लेनी थी, सोचा आज ही मार्केट हो आए। जैसे ही शबनम को पता चल रहा है कि अरमान और आलिया शॉपिंग पर जाने वाले हैं, वो तुरंत आलिया को बहुत सारे काम बता देती है। आलिया बहू, देखो तो कितनी देर से तेरी चाची फराह और नाजिया बैठी हैं। तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? घर आए मेहमानों से चाय पानी पूछ लो। चलो फटाफट इनके लिए चाय बनाओ, और हाँ, चाय के साथ कुछ बना लेना, पकोड़े वगैरह। कभी खाली चाय भी लाई जाती है क्या? आलिया चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही अरमान अंदर जाता है, शबनम ने अपनी पूरी भड़ास आलिया को ऑर्डर देकर निकाल दी। बेचारी आलिया करती भी क्या, शबनम की जी हुजूरी के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। सच में देवर जी ने बहुत अच्छा किया जो सना को लेकर अलग रहने लगे। कम से कम 2 रोटी सुकून से तो खा लेते होंगे, वरना ये औरत तो हमें चैन से जीने ही नहीं देती। पता नहीं मेरी किस्मत कहाँ फूटी थी जो इस घर में आ गई। आलिया पहले चाय बनाती है, फिर पकौड़े तलती है। ऐसा करते करते शाम से रात हो जाती है। इधर नाजिया और फराह भी चली जाती है। थोड़ी देर बाद अरमान बाहर से चक्कर लगा कर आता है। अरे आलिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, फिर कहोगी कि मुझे शॉपिंग पर नहीं ले जाते। टाइम देखो, इस वक्त कौन सा पार्लर खुला मिलेगा तुम्हें। आलिया अरमान को शबनम की हरकतों के बारे में कुछ नहीं बताती और सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लेती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इधर मोहल्ले का एक लड़का इमरान अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी समीर वहां आता है। अरे यार इमरान, कब तक काम करता रहेगा? चल यार, ब्रेक हो गया है, लंच करते हैं। यार, इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिया है बॉस ने, मुझे खाने पीने का भी होश नहीं रही। अभी भी देख, पता ही नहीं चला कि टाइम लंच का हो गया है।
अरे मुझे पता है तेरा यही हाल होगा, तभी तो बुलाने आया हूँ। दोनों दोस्त ऑफिस के कैफेटेरिया में बैठकर लंच करते हैं। जैसे ही इमरान अपना टिफिन खोलता है उसमें से लाजवाब खुशबू आती है। अरे भाई क्या बात है, आज क्या लाया है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जरा टेस्ट तो करवा। इमरान सना के स्टॉल से चटपटी चिकन बिरयानी लेकर आया था। समीर टेस्ट करने के लिए एक कौर उठाता है और कब पूरी बिरयानी खत्म कर देता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। अरे यार तूने तो मेरी सारी बिरयानी खा ली, अब मैं क्या खाऊंगा। अरे यार बिरयानी इतनी मजेदार थी कि खुद को रोक नहीं पाया। सच बताऊं मैंने आज तक इतनी टेस्टी बिरयानी कभी नहीं खाई। फिर ये अम्मी ने बनाई है क्या? अरे नहीं नहीं यार, आज अम्मी को देर हो गई थी, रास्ते में हमारे पड़ोस की बहू ने चिकन बिरयानी का स्टॉल लगाया, वहीं से लाया हूँ। इमरान समीर को सना की बिरयानी के बारे में बताता है। उसी शाम समीर स्टॉल पर जाकर बिरयानी खाता है और खूब तारीफ करता है। अब तो समीर सना का परमानेंट कस्टमर बन जाता है। कुछ दिन बाद फैजान काम से घर लौटता है। अरे सना, तुम्हें पता है आजकल ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम बहुत अच्छा चल रहा है। रोज रोज मजदूरी तो नहीं मिलती। अगर मैं जोमेटो में डिलीवरी बॉय बन जाऊं तो कमाई बढ़ जाएगी, और कुछ दिनों में तुम्हारी डिलीवरी भी तो है, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। हाँ आप सही कह रहे हो, आजकल लोगों के पास ना खाना बनाने का ना समय नहीं है, ना मार्केट जाने का, इसलिए घर बैठे ऑनलाइन खाना मंगाते हैं। दोनों मियाँ बीवी ऑनलाइन फूड डिलीवरी के बारे में बात करते हैं। सना ने रात में ही चिकन बिरयानी की तैयारी कर ली थी। सुबह उठते ही वो घर साफ करती है, नहाती है, नमाज पढ़ती है, अल्लाह से दुआ मांगती है और फिर फैजान के लिए चाय नाश्ता बनाती है। अरे इतना काम करने के बाद भी तुम इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हो, थकती नहीं हो क्या? अम्मी कहती है प्रेगनेंसी में औरत को ज्यादा आराम नहीं करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। जितनी एक्टिव रहूंगी हमारा बच्चा उतना ही तंदुरुस्त होगा। अच्छा भाई, ये बातें तो मेरी समझ से बाहर है। चलो जल्दी नाश्ता दो, आज मैं फिर जोमेटो वालों से बात करने जाऊंगा। जैसे ही फैजान दोबारा ऑनलाइन डिलीवरी का नाम लेता है, सना को एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं भी अपनी चिकन बिरयानी ऑनलाइन बेचना शुरू कर दूं? क्या कहते हो, काम करेगा ना ये आइडिया? अरे आइडिया तो बहुत अच्छा है, और जब तुम मेहनत करोगी तो जरूर चलेगा। अगर काम चल पड़ा तो मैं किसी और का डिलीवरी बॉय बनने से बेहतर अपनी ही बिरयानी की डिलीवरी करूंगा। दोनों को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। फैजान चटपटी चिकन बिरयानी के नाम से ऑनलाइन अकाउंट बनाता है। अकाउंट बने थोड़ी ही देर होती है कि फोन पर कई ऑर्डर आने लगते हैं। इतने सारे ऑर्डर्स देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक साथ डिलीवरी कैसे होगी ये सोचकर थोड़ा घबरा भी जाते हैं। फैजान फटाफट मार्केट जाकर पैकिंग का सामान लाता है। इधर सना तेजी से चिकन बिरयानी तैयार करती है और दोनों मिलकर सारी बिरयानी पैक करते हैं और ऑर्डर भेजते हैं। लोग उनकी बिरयानी खाते हैं और 5 स्टार रेटिंग देते हैं। कुछ देर बाद, या सना भाभी मेरे लिए एक प्लेट बिरयानी लगा दो और एक डिब्बा पैक भी कर देना। अरे भैया, अब आपको रोज यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी चटपटी चिकन बिरयानी ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है। अब आप घर बैठे या ऑफिस से ही ऑर्डर कर सकते हैं। अरे वाह भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, वरना आपको पता है ये वाला रास्ता मेरे रूट से बिल्कुल अलग है। लेकिन आपकी चिकन बिरयानी का भी मैं इतना बड़ा दीवाना हो गया हूँ कि यहाँ से गुजरना ही पड़ता है। चलो आपने ऑनलाइन कर दिया, अब तो मुझे आना नहीं पड़ेगा। वैसे भी अगले महीने से रमजान शुरू है, तो मैं हर इफ्तार आपकी चिकन बिरयानी ही खाऊंगा। समीर की बात सुनकर सना हंसने लगती है। इस तरह समीर चिकन बिरयानी खाकर और पैक कराकर चला जाता है। अब तो वो हर रोज चिकन बिरयानी ऑर्डर करता है। एक दिन सना अपने स्टोर पर चिकन बिरयानी बना रही होती है, तभी पड़ोसन नाजिया वहां से गुजरती है। अरे बेटा, अब तुम अपना ध्यान रखा करो। आखिर तुम्हारी डिलीवरी की डेट क्या है, क्या बताया है डॉक्टर ने? सब खैरियत तो है ना? हाँ चाची जान, सब ठीक है, बस 1-2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा एक्सरसाइज करना है, एक्टिव रहना है, नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज्यादा है। तभी तो मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ, और फिर सबको चटपटी बिरयानी इतनी पसंद आती है कि मेरा मन करता है बनाती ही रहूं। हाँ बेटा, ये तो तू सही कह रही है, सच में दूर दूर तक चर्चे हैं तेरी चटपटी चिकन बिरयानी के। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, तू अपना ध्यान रखना, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। दोनों बात कर ही रही होती हैं कि सना की डिलीवरी के बारे में सुनकर नाजिया सीधा शबनम के घर चली जाती है। नाजिया को आते देखकर शबनम बोलती है, अरे नाजिया, आज तो तुम मेरे घर का रास्ता ही भूल गई थी, इतने दिनों बाद दिखाई दी हो। आखिर सब खैरियत तो है ना? आना तो मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, आना पड़ा। अरे तुझे तो उस बच्ची का कुछ ख्याल ही नहीं है, लेकिन उसके होने वाले बच्चे का तो ख्याल कर ले। कल को अगर तेरी बहू को कुछ हो गया तो लोग तुझे क्या कहेंगे, और क्या तू अपने आप को माफ कर पाएगी? दरअसल नाजिया शबनम को बताती है कि सना का पूरा समय लग रहा है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, इसलिए वो उसके पास चली जाए। घर से इतनी दूर रहते हैं वो दोनों, हमें क्या पता उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया है। और फिर जो बड़े बुजुर्गों का दिल दुखाते हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ जाते हैं, उनके साथ तो ऐसे ही होगा। देख शबनम, पागल मत बन,
तुझे तो कुछ पता नहीं लगता। वो बेचारी बच्ची अकेली इस हालत में बहुत कुछ संभाल रही है। 2-4 दिन अगर उसके पास चली जाएगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। नाजिया की बातों का शबनम पर थोड़ा असर होता है। वो अपना सामान पैक करके 2-3 दिनों के लिए फैजान के घर चली जाती है। उसे अपने घर आया देखकर सना और फैजान बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मी जी, मुझे पता था आप हम दोनों को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ेंगी। मैं तो फैजान से कह रही थी कि देख लेना, अपने पोते या पोती के आने की खुशी में मम्मी हमसे अलग नहीं हो पाएगी। शबनम कुछ ज्यादा नहीं कहती। 1-2 दिनों बाद सना की डिलीवरी हो जाती है। शबनम अस्पताल में उसके साथ रहती है और उसका ख्याल भी रखती है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी के बाद 10-15 दिन बीत जाते हैं, शबनम सना से कहती है, सना, मैं केवल और केवल लोगों की वजह से यहाँ आई हूँ। नाजिया ने मुझे जाकर बताया था कि तुम्हारी डिलीवरी का समय पास है, वरना मैं कभी नहीं आती। तुम्हारे बच्चे की खुशी मुझे बहुत है, लेकिन मैंने तुम दोनों को अभी माफ नहीं किया है। अब तो तुम्हारा बच्चा 1.25 महीने का हो गया है। तुम खुद से करके भी खा सकती हो। 10-15 दिन बाद रमजान है। मुझे भी अपने घर में रमजान की तैयारी करनी है। अब मैं चली जाऊंगी। अम्मी जान, ये आप कैसी बातें कर रही हो? ये भी तो आपका घर है, हम भी तो आपके बच्चे हैं। क्या आप रमजान यहाँ पर नहीं मना सकती? नहीं, ना ये मेरा घर है और ना तुम मेरे बच्चे। जब तुमने ही माँ बाप का नहीं सोचा तो माँ बाप तुम्हारे बारे में क्यों सोचे? अरे वो तो लोग क्या बात बनाते हैं अगर मैं इस हाल में सना को अकेला छोड़ देती। इसलिए यहाँ मैं आ गई थी, लेकिन अब मुझे रोकने की कोशिश मत करो। इस तरह शबनम साफ शब्दों में बता देती है कि वो केवल लोगों की वजह से यहाँ आई थी, वरना कभी नहीं आती। शबनम वापस अपने घर चली जाती है। इधर सना को शबनम की बातों का बहुत दुख होता है। पता नहीं अम्मी जान का दिल कब पिघलेगा। या अल्लाह, मुझे थोड़ी हिम्मत देना, मैं अपने सभी घर वालों को एक कर पाऊँ। आखिर कब तक हम ऐसे अकेले रहेंगे? एक तरफ सना सभी घर वालों को एक करने की कोशिश करती है, वहीं शबनम ऐसा कभी नहीं सोचती। शबनम घर पहुंचते ही आलिया पर चिल्लाना शुरू कर देती है। मैं वहाँ 15 दिन रहने को गई थी, घर बसाने नहीं। घर का देखो तुमने क्या हाल कर रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जाने के बाद सफाई ही नहीं हुई है। गली में निकल कर देखो, रमजान की तैयारियां चल रही है। सब लोग तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इस घर में तो झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है। अम्मी जान, मैंने पूरा घर साफ कर दिया है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहीं से घर गंदा है तो मैं दोबारा सफाई कर दूंगी। आलिया और शबनम आपस में बातें कर ही रही थी कि इतनी देर में अरमान भी वहां आ जाता है। अम्मी, आलिया बिल्कुल सही कह रही है। मेरी आंखों देखी बात है। इसने रमजान की सारी तैयारी की है, पूरा घर साफ किया है। और ये देखिए, बैठक में तो पेंट भी खुद अपने हाथों से किया है, लेकिन आपको तो इसका काम नजर ही नहीं आता। आलिया अरमान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कई दिनों से शबनम आलिया पर अत्याचार कर रही थी और आलिया पलटकर जवाब नहीं देती थी। अब दोनों की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी और आज अरमान शबनम को खरी खोटी सुना देता है। अम्मी, आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप कभी अपनी बहुओं को इंसान नहीं मानती। आपको ऐसा लगता है कि बहुएं तो काम करने की मशीन होती हैं। आपके डर की वजह से आलिया ने आराम तक नहीं किया। इसे रात में इतना बुखार था, लेकिन इसे पता था कि आप आने वाली हैं, इसलिए इसने पूरा घर फिर से साफ किया। बस बहुत हो गया, अब हम दोनों भी इस घर में नहीं रहेंगे। हम भी फैजान और सना की तरह अलग हो जाएंगे। अरमान ये सब कहकर कमरे में चला जाता है। शबनम को लगता है कि वो गुस्से में बोल रहा है, लेकिन इस बार अरमान सच में आलिया से सामान पैक करवाता है और दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। आमिर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शबनम अपने अहम में इतनी डूबी होती है कि वो बच्चों को एक बार भी जाने से नहीं रोकती। अरे शबनम, तुम्हें खुदा से डरना चाहिए। हमारी दोनों बहुएं हीरा हैं, हीरा। तुमने सना पर कितना अत्याचार किया, उसके ऊपर जानबूझकर चाय गिरा दी, उसका हाथ पकड़कर मरोड़ा, लेकिन उस बेचारी बच्ची ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। और आज भी उनके दिलों में हमारे लिए कितनी जगह है। और आलिया जब से आई है तुम्हारी जी हुजूरी करती रही, लेकिन आज खुद हमारा बेटा उसे लेकर चला गया और तुमने उन्हें एक बार भी नहीं रोका। वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं, मैंने उन्हें नहीं निकाला। ये बात पहले अपने मन में गांठ बांध लीजिए। सारा इल्जाम मेरे सिर पर मत रखिए। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। शबनम और आमिर अब अकेले घर में रहते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते रमजान का महीना भी शुरू हो जाता है। अब सबीना सुबह उठकर सहरी का खाना बनाती है। उसके बाद सहरी करके नमाज अदा करके अपने सारे घर का काम वो खुद करती है। आज रमजान का दूसरा दिन है, मैं जल्दी से सहरी का खाना बना देती हूँ। उसके बाद दोनों साथ में सहरी करके नमाज पढ़ लेंगे। शबनम सहरी के खाने में हल्का खाना बनाती है, जैसे कि पराठे, कुछ फल के चाट और अंडा, साथ में थोड़ा पनीर की भुजिया और ऑमलेट भी होता है। उसके बाद वो आमिर से कहती है सहरी करने। आमिर कहता है, अरे मेरा इस घर में न खाने का दिल करता है और न पीने का। हर बार रमजान आने की कितनी खुशी होती थी। मेरा पोता जयान मुझसे सामान मंगवाता था, मैं सबको शॉपिंग कराता था, लेकिन अब हम यहाँ अकेले बैठे हैं।
या अल्लाह तू मुझे अपने पास ही बुला ले। दो दो बेटे के होते हुए भी मुझे यहाँ अकेला रहना पड़ रहा है, केवल और केवल शबनम तुम्हारी वजह से। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ। आपको तो मेरी ही गलती नजर आएगी। अपने बेटे और बहू का खोट नहीं दिखेगा आपको। शबनम भी मुंह फुलाकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शबनम छत से नीचे आ रही होती है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उस समय आमिर घर पर नहीं था। घर में कोई और भी नहीं था, इसलिए काफी देर तक उसे कोई देख नहीं पाता। शाम को जब आमिर लौटता है तो शबनम को बेहोश पड़ा देखकर घबरा जाता है और वो तुरंत फैजान को फोन करता है। अबू जान, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी अपनी कार लेकर आ रहा हूँ, अम्मी जान को कुछ नहीं होगा। फैजान तुरंत कार लेकर आता है। सना भी यह खबर सुनकर अपनी बेटी के साथ लेकर आ जाती है। तीनों मिलकर शबनम को कार में लेटाते हैं और अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, ज्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन ये काफी देर से बेहोश थी। क्या आप लोग घर पर नहीं थे? अरे नहीं डॉक्टर साहब, घर पर कोई नहीं था। शबनम घर पर अकेली ही थी, पता नहीं कब गिरी, किसी ने देखा ही नहीं। देखिए, घबराने वाली बात नहीं है, कोई गहरी ज्यादा चोट तो नहीं आई है, लेकिन इन्हें ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा। इनके सिर में चोट लगी है। अगर ज्यादा सोचेंगे या टेंशन लेंगे तो सिर में दर्द और बीपी पड़ सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद फैजान शबनम को अपने घर ले आता है। आमिर भी वहीं आ जाता है। आमिर की बातें शबनम के दिमाग में गूंज रही होती हैं, इसलिए वो वापस अपने घर जाने की जिद नहीं करती। सना शबनम और आमिर की खूब देखभाल करती है। अम्मी जान, आपको जो भी जरूरत है मुझे बताइएगा। फैजान, तुम काम संभाल लो, मैंने बिरयानी बना रखी है। अगर कोई ऑर्डर आए तो पैक कर देना। टीम को बोल देना मैं अम्मी के पास ही रहूंगी। ये कहकर सना शबनम के पैर दबाने लगती है। डॉक्टर ने हल्का खाने को कहा था, इसलिए सना मूंग की दाल की खिचड़ी, दलिया और रायता बनाती है। वो समय से दवा देती है और पूरी लगन से उनकी सेवा करती है। कुछ दिनों बाद शबनम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। इधर फराह को भी शबनम की तबीयत के बारे में पता चलता है तो वो सीधे फैजान के घर आ जाती है। उस समय सना शबनम के बालों में तेल की मालिश कर रही होती है और दूसरी तरफ फैजान इफ्तारी के समय दुकान पर होने वाली भीड़ को संभालता था। अरे चाची आइए, आपको पता लग गया होगा, अभी आई हैं, वरना आप हमारे घर कहाँ आती हैं? अम्मी जान यही हैं। हाँ बेटा, सही कह रही हो, हम तो शबनम के पास ही आते हैं, जहाँ ये है वहीं आएंगे। वैसे शबनम, अब कैसी हो तुम? दोनों बैठकर बातें करती हैं। जाते जाते फराह शबनम से कहती है, देख शबनम, अब तो होश कर ले। आखिर मैं कोई किसी के काम नहीं आता, अपने ही अपने के काम आते हैं। और देख सना तेरी कितनी देखभाल कर रही है। अभी इस बच्ची का दिल मत दुखाना, अभी इसे दिल से कबूल कर ले। ये कहकर फराह वहां से चली जाती है। इधर शबनम को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अम्मी जान, मैंने आपके लिए नहाने के लिए गर्म पानी रख दिया है, आप नहा लीजिए, मैं इफ्तारी के लिए जा रही हूँ। सना बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसे पड़ोस में रहती थी जहाँ अपनी पसंद की शादी वाले लोग खुश नहीं थे। वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे। उनकी रात की आवाजें सुनकर मेरे दिमाग में से ये बातें घर कर गई थी कि पसंद की शादी वाले कभी खुश नहीं रहते। लेकिन मैं ये सब भूल गई थी कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अम्मी जान, मुझे तो याद भी नहीं कि आप कैसी बातें कर रही हो। मैं सब भूल गई हूँ। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन आप मुझे दिल से अपनी बहू मानेंगी। बेटा, तू ही मेरी बहू है, मैंने तुझे दिल से कबूल कर लिया है। बीते दिनों में मुझसे जो गलती हुई, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे। पीछे खड़े आमिर और फैजान भी शबनम और सना की बातें सुन रहे होते हैं। दोनों की बातें सुनकर उनकी आंखें भी भर आती हैं और ये शबनम के पास आकर बोलते हैं, अम्मी जान, हमने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। आज आखिरकार अल्लाह ने हमारी सुन ली। हाँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये रमजान मैं अपने दोनों बेटों और बहू के साथ ही मनाऊं। ये कहकर शबनम रोने लगती है। फैजान अरमान को फोन लगाता है और सारी बात बताता है। फोन रखने के बाद आलिया अरमान से कहती है, अरमान, चाहे जैसे भी हो, हमारे माँ बाप हैं, हमें उनसे ऐसे मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। देखो, रमजान पर सारी बातें भूलकर फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। कल एक साथ बैठकर अपने परिवार के साथ रमजान मनाएंगे। पापा पापा, मुझे भी दादा दादी के पास जाना है, मुझे उनके साथ ही रमजान मनानी है। दादाजी मेरे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, प्लीज पापा चलो ना। शबनम ने आलिया के साथ हमेशा बहुत बुरा किया था, लेकिन वो आज भी अरमान को समझा रही है। ये देखकर अरमान की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ वापस अपने घर आ जाता है, जहां शबनम और आमिर भी मौजूद होते हैं। आज आखिरकार शबनम का पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ बैठा है। बेटा, कल सुबह 7 में ही सहरी करेंगे, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर सहरी की तैयारी भी करनी है। इस तरह सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह सना और आलिया एक साथ उठती हैं और सहरी की तैयारी करती हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर सहरी खाता है।
शाम होती है। शबनम ने चटपटी चिकन बिरयानी के बहुत सारे ऑर्डर पहले ही ले लिए थे, क्योंकि कई ग्राहक पहले ही कह चुके थे कि उनकी इफ्तार सना की बिरयानी से ही होगी। आखिर में शबनम का पूरा परिवार भी चटपटी चिकन बिरयानी से ही इफ्तारी खोलता है। इस तरह शबनम का पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश है।